Hello students, welcome back to our channel Just for CBSE. Today we are going to start with our first poem, A Dust of Snow. The poet of the poem is Robert Frost. So first of all about the poet. He was an American poet. He is known for his realistic depictions of rural life. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो एक अमेरिकन पोइट थे और ये अपने ग्रामीण लाइफ के वास्तविक चित्रण के लिए जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे. फ्रॉस्ट वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 31 टाइम्स. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 31 टाइम्स. इनका बर्थ 26 मार्च 1874 यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था. इनकी डेथ 29 जनवरी 1962 यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी. Right, this is all about the poet. Now come to our poem. Okay, so first of all इस poem में है क्या. इस poem में जो poet कहते हैं कि जितने भी हमारे superstitions होते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारी धारणाएं होती हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट के तो हमारा काम अच्छा नहीं होगा, ठीक है. तो मतलब इस तरीके के लोगों के मन में जो है superstitions होती हैं, धारणाएं होती हैं. तो इस पोएम में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ऐसा बताया है कि ऐसा नहीं होता है. इन्होंने हैमलॉक ट्री और क्रो का एग्जांपल लेके ऐसा बताया. हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जिससे हैमलॉक नाम का एक पॉइजन बनता है, एंड क्रो ब्लैक होता है जो नेगेटिविटी को शो करता है. राइट, तो इन्होंने भी बताया कि इस तरीके की जो सुपरस्टिशंस होती हैं गलत होते हैं, फेक होती हैं. नेचर जो भी हमें प्रोवाइड करता है वो सारा हमारे लिए अच्छा ही होता है, वो हमारे को ब्लेस करता है अपने थिंग्स के साथ, अपने रिसोर्सेज के साथ. राइट, सो ऐसा ही इस पोएम में हम पढ़ने जा रहे हैं. So let's get started. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. In these lines, the poet is talking about a winter day when all the treetops were covered with snowflakes. इन लाइन में जो पोइट हैं वो हमें बता रहे हैं कि विंटर का टाइम है, विंटर का दिन है, और जो ये उस टाइम की बात है जब ट्री टॉप्स यानी कि पेड़ों का जो ऊपर का पार्ट होता है वो स्नो से कवर हो जाता है. राइट, जो द पोइट इज़ इन अ बैड मूड एंड वॉकिंग बाय अ ट्री, हैमलॉक ट्री. जो पोइट का मूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, उनका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और वो एक हैमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं. हैमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री. हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है. A crow came and sat down on this tree suddenly, and because the sudden motion, the mass of snowflakes from the top fell down on the poet. तभी हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है. राइट, तो जब पोइट उस ट्री के नीचे से गुजर रहे होते हैं तभी एक क्रो जो है वो उसके ऊपर सडनली बैठ जाता है या उसके ऊपर आ जाता है. इस सडन मूवमेंट के कारण जो थोड़ी सी बर्फ़ होती है, बर्फ़ के कुछ फ्लेक्सेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा डस्ट लाइक कह सकते हैं हम, डस्ट लाइक पार्टिकल्स थे उस स्नो की. काफ़ी ज़्यादा जो स्नो थी वो बहुत सडनली उसके ऊपर पोइट के ऊपर गिर जाती है. Okay, the shower of dust of snow from the hemlock tree is evidently the subject matter of the poem. यही जो मैटर है, यही पोएम, ये पूरा मैटर ही पोएम मतलब इस पोएम में डिस्कस किया गया है कि जैसे क्रो आता है, हेमलॉक ट्री पर बैठता है, इस सडन मूवमेंट के कारण जो कुछ स्नो फ्लैक्सेस होते हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो जो हैं पोइट पे गिर जाते हैं. यही सब बताया इस पूरी पोएम में. राइट, शोक मतलब क्या होता है, शेक करना, हिलना. राइट, हैमलॉक ट्री बताया मैंने आपको एक पॉइजनस ट्री होता है. इससे एक हैमलॉक नाम का पॉइजन बनता है. इसके ऊपर स्मॉल छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं. इज़ इट ओके टिल हियर? ओके, सो कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. ओके, सो इस अब क्या कहना चाह रहे हैं? फॉर रीज़न अननोन, कोई भी रीज़न नहीं था. द पोइट वॉज इन बैड मूड, कोई भी रीज़न नहीं था, फिर भी जो पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा उदास थे. बट द शोवर ऑफ डस्ट स्नो लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली. बट जैसे ही शोवर हुआ स्नो का, उस क्रो की मूवमेंट के कारण जो हैमलॉक ट्री से कुछ बर्फ़ के फ्लेक्सेस थे पोइट के ऊपर गिरे, इस मूवमेंट के कारण, इस इंसिडेंट के कारण जो पोइट का मूड था वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो गया, काफ़ी ज़्यादा वो दोबारा से खुश हो गए. ही हैड वेस्टेड हिज डे बीइंग इन बैड मूड बट सम पार्ट ऑफ हिज डे वॉज सेव्ड बाय द क्रो एंड द हैमलॉक ट्री.
इधर पोइट बता रहे हैं कि उन्होंने अपना आधे से ज़्यादा दिन या आधा दिन जो है बुरे मूड में, बैड मूड में वेस्ट कर दिया था। बट इस इंसिडेंट के कारण जब उनके ऊपर शोवर हुआ स्नोफ्लेक्सेस का, उस इंसिडेंट के कारण जो पोइट का बचा हुआ दिन था वो बच गया, यानी कि क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने पोइट का बचा हुआ दिन उसको सेव कर लिया, उसे वेस्ट नहीं होने दिया। जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस बट द पोइट यूज देम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे। इधर वैसे तो हम क्रो को नेगेटिविटी को के लिए शो करते हैं और हेमलॉक ट्री को भी हम नेगेटिविटी के लिए शो करते हैं बिकॉज दिस इज़ अ पॉइजनस प्लांट। ठीक है, तो इधर जो पोइट है इन्होंने नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिवली अपनी पोएम में दिखाया है कि कैसे ट्री ने, हेमलॉक ट्री ने और जो क्रो है उसने मेरा जो है बचा हुआ दिन सेव कर लिया, मेरा ख़राब होने से दिन सेव कर लिया, जो मेरा बैड मूड था वो भी अच्छा हो गया दोबारा से, राइट। पोइट्री दैट इनऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू, यानी कि अशुभ चीज़, शुभ मतलब ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ चीज़ें भी कभी कभार हमारी ज़िंदगी में अच्छे जॉयफुल और हैप्पीनेस जॉय और हैप्पीनेस लेकर आती हैं, खुशियाँ लेकर आती हैं। One must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chosen us to bless। हमें भी कभी भी हमारे नेचर के लिए कुछ गलत सुपरस्टिशंस धारणाएं नहीं बनानी चाहिए कि ये है तो गलत ही होगा। नो, नेचर ने जो भी हमें दिया वो हमारे अच्छे के लिए दिया, वो हमारे लिए ब्लेस है एक तरीके से। उन्होंने हमें जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं वो सारी हमारे लिए क्या है, एक हमारे लिए असेंशियल है, राइट। तो इधर दो वर्ड्स और हैं, रीड मतलब रिग्रेट मतलब हमारा जो सारा दिन है वो वेस्ट हो जाना किस चीज़ में, कि मैं अगर ऐसा करता तो ऐसा काश मैं ऐसा नहीं करता, मतलब अपने आप को खुद को कोसने के लिए। ठीक है, सेव मतलब टू कीप समथिंग सेफ फ्रॉम लॉस, और हाँ राइट, सेव मतलब सेव का तो आपको पता है, ये सेव मतलब बचाना, सिक्योर कर लेना, राइट। सो इधर अपनी जो पोएम है, छोटी सी पोएम है, 2 स्टैंजाज हैं, ईच स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं, यानी कि टोटल 8 लाइन्स की हमारी पोएम है, बहुत ही प्यारी पोएम है। इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी जो भी सुपरस्टिशंस होते हैं नेचर के प्रति वो सारे गलत होते हैं, हमारी सारी धारणाएं गलत होती हैं। नेचर हमारे लिए कुछ अच्छा ही करता है, नेचर ने हमारे को सारी रिसोर्सेज जो है अच्छी प्रोवाइड करें, हमारी हेल्प के लिए, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें नेचर ने जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं, राइट। So there are some MCQ type questions, so let's do them. Okay, who is the poet of the poem Dust of Snow? बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रॉबर्ट फ्रोस्ट इज द पोएट ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम। ओके, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा अपनी पोएम को? Snow particles were too tiny, they come over him like dust, they felt like dust, they looked like dust. No, snow particles, उन्होंने बताया ना कि उसके ऊपर शोवर हुआ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, उन पोएट के ऊपर शोवर हुआ डस्ट का। इसका मतलब जो स्नो पार्टिकल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, वो कण थे, राइट। कम टू द नेक्स्ट वन। द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रीड, वट इज़ द मीनिंग ऑफ रीड? रीड मतलब बताया रिग्रेट करना, ठीक है, हेल्ड इन रिग्रेट, शोक प्रकट करना भी हम इसको कह सकते हैं, राइट। उनका दिन कैसे ख़राब हुआ था? क्योंकि उनने अपने दिन को मतलब वो हमारा पूरा दिन रिग्रेट करते रहे अपने लिए, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट वन। वट अपलिफ्टेड हिज मूड? उनका मूड जो था किसने अच्छा करा? फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, द क्रो, हेमलॉक ट्री, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर ये क्वेश्चन होता व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, एक फर्स्ट ऑप्शन ये होता, द क्रो होता और हेमलॉक ट्री होता, और ऑल ऑफ द अबव की बजाय कोई और ऑप्शन हमें दिया जाता तो हम मोस्ट प्रोबेबली क्या चूज़ करते? फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। बट अगर हमें ऑल ऑफ द अबव दिया है तो हम ऑल ऑफ द अबव चूज़ करेंगे, बिकॉज क्योंकि जब हम जो क्रो था वो सडनली हेमलॉक ट्री पर बैठा और हेमलॉक ट्री से कुछ बर्फ़ गिरी पोएट के शोल्डर पर,
इसलिए उनका जो मूड है वो अच्छा हुआ। अगर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होता, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आगे डाला है, वो भी आप देखना, ठीक है। इधर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज तीनों का रोल सिमिलर था। क्रो ने भी अपना रोल प्ले करा, हेमलॉक ट्री ने भी, और फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन योर शोल्डर उसने भी अपना एक अलग रोल प्ले करा, राइट। तो मतलब इधर ये तीनों चीज़ ही रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे पोइट का जो मूड है अच्छा हुआ है, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम क्या है पोएम की, बी ए बी ए सी डी सी डी और ए बी सी डी। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी। आप ये मैच कर लेना, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट वन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट। इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एलिट्रेशन। कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एलिट्रेशन। इज इट ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, सॉरी। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ द अबव। डस्ट ऑफ स्नो बताया ना मैंने, क्या शो करता है कि हमारी नेचर को लेकर जो भी सुपरस्टिशंस होती हैं वो गलत होती हैं। जो भी नेचर जो है वो हमारे को अच्छी चीज़ देता है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग वो हमें चीज़ देता है। तो ये क्या होता है डस्ट ऑफ स्नो में, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट वन, what are the two negative creatures that Frost used as a carriers of positivity। इधर कौन से टू नेगेटिव क्रिएचर्स यूज़ करे हैं फ्रोस्ट ने जो उनके लिए पॉजिटिव साबित हुए हैं। स्नो और डस्ट, हेमलॉक ट्री और स्नो और क्रो, हेमलॉक ट्री और क्रो। बताया ना, हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री होता है और क्रो ब्लैक होता है जो नेगेटिविटी को शो करता है, राइट। तो इन्होंने टू नेगेटिव चीज़ें कौन कौन सी ली हैं, हेमलॉक ट्री एंड क्रो। इज इट ओके टिल है, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट वन, ओके। व्हाट डिड द पोएट्स मूड चेंज्ड। पोएट का मूड किसने चेंज करा। देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है ना, थोड़ा थोड़ा रिलेटेड। बाय द क्रो, बाय द स्नो, बाय द डस्ट ऑफ स्नो, बाय द हेमलॉक ट्री। तो इधर हम क्या चूज़ करेंगे, बाय द डस्ट ऑफ स्नो। अगर इधर हमें दिया होता बाय द स्नो की बजाय ऑल ऑफ द अबव दीज, तो हम क्या चूज़ करते, ऑल ऑफ दीज, बिकॉज क्रो का भी उतना ही रोल था जितना हेमलॉक ट्री का था, और जितना हेमलॉक ट्री का था उतना ही डस्ट ऑफ स्नो का था। लेकिन अगर हमें इधर ऑल ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है तो हम इधर क्या राइट ऑप्शन होगा, इधर बाय द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के कारण जो है पोइट का मूड जो है अच्छा हो गया, चेंज हो गया। सो इधर हमारा चैप्टर जो है एंड होता है विद प्रॉपर रिविजन, राइट। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ क्लिक द लाइक button. If you don't like the video then please dislike the video. Okay, do subscribe our channel for new updates and don't forget to hit the bell icon. Thank you.